तू हमें हार्श एक्शन लेना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मान नहीं रहे सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आई नो यू मस्ट बी फॉलोइंग योर सीनियर्स ऑर्डर्स, पर आप ये नहीं कर सकते। करने का तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम, आप लोगों के अंदर भी कर सकता हूँ। சார் நீங்க தமிழ் நினைக்கிறேன், ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நிறுத்த சொல்லுங்க. நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார். நீங்க நினைச்சா அவங்கள 5 நிமிஷத்துல சுத்தி தள்ளிடலாம், பட் கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க சார். ப்ளீஸ் சார், உங்களை மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்க சார். ப்ளீஸ் சார், எனக்கு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, நான் உங்களை எப்படியா வெளியே கொண்டு வரேன். இல்லைன்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க, ப்ளீஸ் சார். ஓகே, रुक जाओ, रुक जाओ. 5 நிமிஷம் உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு, போ. தேங்க்யூ. कुंदन ध्यान से. भाई क्या मतलब, कहा क्या तूने किसानों से? कुछ नहीं, मैंने कहा डीएम को गोली मार दी, कोई बात नहीं, मार दी, पर ये पीएसी का जवान तो बेचारा गरीब आदमी है, इसका बाप तो किसानी करता है तुम्हारी तरह। अगर ये मर गया तो इतनी बद्दुआएं लगेंगी इसकी माँ की कि साले बर्बाद हो जाओगे, सूखा पड़ेगा ऐसा कि फट जाएगी, तब रखे रहना जमीन। बस उनकी फट गई, छोड़ दिया इसे। कहाँ से सोचते हो भाई? अरे हम पंडित है भाई, बनारस में ऐसे ही डरा डरा के काम चला रहे हैं सालों से। हरामी हो साले। हाँ अरे जीतेगा भाई, जीतेगा एआईसीपी, जीतेगा। वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, जीतेगा। ए, मारो मत। ए, पागल हो गए क्या? चप्पल का फेंक रहे हो? पागल हो गए तुम लोग? घुसना मत अंदर, बाहर निकलो। हम सिर्फ बात करने आए हैं यहाँ, हम भी सरकार के खिलाफ हैं, हमने नई पार्टी बनाई है। ओ मैडम, अब नहीं हो पुरानी हो तो चोर। इलेक्शन के बाद साला एक आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पे, और दिख जाए ना मेरे मुंह पे मुंह देना। हम सिर्फ मदद करने आए हैं यहाँ। ओए मदर टेरेसा, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद भाई, निकलो। ये है ना मदद करने को। ओए फावड़ा रख, उठाइए मत, ये सब पड़ेगी तुझे। मैडम ऐसा है, निकल लो अभी यहाँ से, नहीं तो चप्पलें बहुत रखी हैं, पहनना छोड़ दिए, सीधा मारूंगा सर पे, और ऐसी गाड़ी गालियां दूंगा ना, खड़े खड़े मर जाओगी। अरे कुंदन, अरे कहाँ जा छोड़ रहे हैं? मत कर। क्या ज्यादा ना करो, नहीं साले पटक के मरेंगे। तुम साले हो ही चूतिए जो इतना लेट आया गुस्सा। आज से 30 साल पहले अगर तुम्हारे बाप को गुस्सा आया होता तो ऐसे टट्टी में मुंह दिए ना बैठे होते तुम। और हाँ, आए हैं वोट मांगने, क्या गलत कर रहे हैं? 60 साल से ठप्पा लगा ही रहे हो ना, इस बार हम लोगों को देके देख लो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा फिर कट जाएगा तुम्हारा, पर वो तो वैसे भी कट ही रहा है। बोलो चले जाएं या उठाएं फावड़ा और मदद करें तुम्हारी। हमें कुछ मीडिया ने हीरो बना दिया था कुछ किस्मत में। ये बात हमें इस दौरान पता चली कि इस देश में लीडरों की कितनी भारी कमी है। अगर ये साले हम जैसे जाहिल की सुन रहे थे तो ये तो किसी की भी सुन लेंगे। पर कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी।
हमें चिंता थी अपनी और सिर्फ अपनी। हमें लगा था अगर ये एआईसीपी के बछड़े हैप्पी हो गए तो गाय भी एक दिन मान ही जाएगी। पर जोया को हम एक आंख नहीं सुहा रहे थे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लड़की को खलते जा रहे थे। पता भी नहीं चला कब सरकार की आंखों में खटक गए। एआईसीपी के पार्टी के मेंबर्स बेरहमी से पीटने से बच गए। भट्टा परसोल के बाद ये युवा छात्रों की ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी की शीलमपुर क्षेत्र में एक और विजय हुई। सर महीना भी नहीं बचा लोकसभा चुनाव में। नए विचार और अच्छी हवा बन रही इन लोगों की। कम से कम 10 से 12 सीटें निकालेंगे लोग। ये जितना भी एरिया है यहाँ सब पे टेंट लगना चाहिए और उस तरफ वहां जाके तुम कहाँ बल्ब लगा रहे हो नेताजी? तुम स्पीच तैयार करो, अब तो लोग तुम्हारी ही मानते हैं। बोल दूंगा। ए, क्या हो रहा है यहाँ? चलिए निकलिए। ये सब उखड़ेगा। अरे क्यों भाई, ऑफिशियल परमिशन है हमारे पास। कौन सा परमिशन? ऑफिशियल तो हम हैं। हमारा परमिशन है तुम्हारे पास? चलो कैसे कैसे उखाड़ सकते हैं? करो चलो। इतना नहीं तुम्हारी सरकार की हमें ऐसे रोकेगी। मैडम हाथ मत उठाओ वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ले एक्शन ले। अरे लड़की पे हाथ नहीं उठाते सर। रिकॉर्ड तो नहीं किया? हाँ हो गया। अपलोड करना है क्या? कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और सर, अगर इलेक्शन में हम 2 सीट भी जीत गए ना तो ट्रांसफर नहीं करेंगे आपका, पक्का। अरे सर, हमें भी तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना। वैसे हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। सॉरी। किसके थे ऑर्डर? विनोद गुप्ता जी ने कहलवाया है। ये बात इंस्पेक्टर से आराम से भी की जा सकती थी। 10 दिन बचे हैं कैंपेनिंग खत्म होने में। इस वक्त बेकार में पुलिस से झगड़ा कर लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। चलो चलो बेटा घर जाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं ना। और ये बड़े होके बनेंगे जन नेता। सांप के पन से पिछवाड़ा मत खो जाओ गुप्ता जी। जहर फैल गया तो सेप्टिक हो जाएगा। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो गुप्ता जी? आओ एक और चुटकुला सुनाए। ये जो करे वो ठीक और मैं जो करूँ वो गलत। ये है पार्टी के एब्राहम लिंकन। अब हर काम इनसे ही पूछ के होगा। ये स्पीच देंगे, ये जितवाएंगे इलेक्शन हमें। तुझे बधाई दी तो कुंदन, तू तो खुशी से पागल हो रहा होगा ना कुत्ते। तुझे ऐसे को और क्या चाहिए? जिस आदमी को मार दिया उसकी कुर्सी बैठने को मिल गई, अब सोच रहा है उसकी गर्लफ्रेंड सोने को भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए? मैंने 2 आंसू भी नहीं बहाए जजीत की मौत पे। सोचा उसका एक अधूरा सपना है वो पूरा करूंगी जिंदगी भर। इतना सा था मेरा, तू वो भी जी ले। हाँ, इस आदमी की वजह से जजीत मरा और तुम उसे कंधों पे बिठाए घुमा रहे हो। हाँ आनंद श्रीवास्तव, इस आदमी ने मारा है उसे। अब धर के जांचते रहो इसे। तो है सिर्फ तुमने जजीत नहीं खोया है या फिर तुम सब ने अपना दोस्त नहीं खोया है। मैंने अपना भाई खोया है। तुम सबसे कहीं ज्यादा मेरा हक बनता है उस पे। दिस मैन इज आवर लास्ट होप। तू पावर, पॉलिटिक्स, पोजीशन के लिए भूल जा अपनी भाई की मौत। क्या तुम सब भूल जाओगे उस आदमी को जिसकी ये पार्टी है, जिसका एजेंडा सिर्फ इलेक्शन जीतने का नहीं था। उसके प्रिंसिपल्स थे जिसमें वो बिलीव करता था। और ये आदमी जो बाहर बैठा है उसकी वजह से वो मर गया। अरे पुलिस, ये क्यों आए हैं? चलो बेटा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो वरना बहुत पिटोगे। गुप्ता जी, सॉरी तो मैंने अपने बाप को तब नहीं बोला जब मेरी गलती थी। अब तो ना मेरी गलती है और ना अब मेरे बाप। मारो। क्या सोच रहा है? अबे बोल ना। अच्छा हुआ ये सब जोया ने बता दिया, मैं कभी नहीं बता पाता।
पर मुझे चले जाना चाहिए। देख भाई, दो टाइप के लीडर होते हैं। एक वो जो सरकार गिराकर खुश होते हैं, दूसरे वो जो सरकार बनाकर खुश होते हैं। इन दोनों औरतों से कहीं ज्यादा जानता था मैं जसजीत को। वो दूसरे टाइप का लीडर था। रुक जा तू, पर साले अब कुछ करके दिखाना, तब कोई बात है। मैडम, कितना बढ़िया गिफ्ट है अपने कपिल बाबा के लिए। पर सोचो गुप्ता, अगर ये बड़ा होके सिर्फ अपने ईगो के लिए हमें काट ले, 2015 के बजट पे पेशाब कर दे, मंत्री संतरी सबको काटता फिरे तो। सॉरी मैडम, गलती हो गई। जरा से घाव को कैंसर बना दिया है तुमने और कहते हो कि गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा सब। अब अगले 5 साल तुम इस कुत्ते को संभालना गुप्ता। बहुत घूम लिया तुमने लाल बत्ती में। संतराम, गाड़ी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले चलो। अब समझाओगे भी मुझे पूरा मामला क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये पहली बार हुआ है जेएनयू के कैंपस में पुलिस आई है। इस पर आपका कोई रिएक्शन? किसने कहा पहली बार? सैकड़ों बार हुआ। मैडम, फॉर्मली आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कैसे ऑपरेट कर सकते अगर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कल किस बात को लेकर मारपीट हुई है पुलिस के साथ? देखिए, पिटे हैं हम लोग। दोस्तों को चोट आई है मेरी, कईयों की हड्डियां भी टूट गई हैं। आप में से कुछ लोग गुप्ता जी के ऑफिस में क्यों नहीं जाते? विधानसभा के बाहर जाके क्यों नहीं सवाल पूछते? हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, पिटके नहीं, मंच पे खड़े होके देंगे, तंके की चोट पे देंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ रैली। यू आर ऑल इनवाइटेड। थैंक यू। May I have a word with you, Zoya? अकेले में? जसजीत का सुन के बहुत दुख हुआ। सुनती रहती थी उसके बारे में। एक बार मिली भी थी उससे IHC कॉन्फ्रेंस में। समझदार लड़का था। जी, बताया था उसने। बोला आप भी काफी समझदार हैं। तो तुम कैसे बेवकूफ रह गई? एक्सक्यूज मी। अरे सीएम आ गए, सीएम। कुंदन से मिलवाने का क्या लोगे? उससे कहो कि हमारे पार्टी के साथ आ जाए। ये मैं तुमसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम करीबी हो उसकी। पार्टी जसजीत की, लीडर कुंदन। एंड व्हाट अबाउट यू? नथिंग। अगर तुम्हारी पार्टी कुछ भी कर पाई तो वो कुंदन की वजह से कर पाएगी। कह दिया आपने। थैंक यू। बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? कुछ गलत कहा मैंने? जोया, अगर तुम्हारी ये हालत जसजीत देखता ना तो बड़ा दुख होता उसे। कम ऑन इन, लेट्स टॉक। जस्ट थिंक अबाउट इट जोया। सोच लो, कोई प्रेशर नहीं। मेरा घर तुम्हें पता है, ऑफिस में माय सेक्रेटरी विल बी इन टच विद यू। मूड बने तो बताना। तुझे सब बहुत पसंद करते कुंदन। हीरो है तू। रुक जा यहाँ। इन सबको तेरी जरूरत है।